हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शौकीन एकेडमी। आज फिर से हाजिर हैं आपके सामने NIOS का कोर्स 503 यूनिट नंबर 6 लेकर, जिसमें हम आज पढ़ेंगे लेखन कौशल। ठीक है, ये भाषाई कौशल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखने के लिए सबसे पहले हमें अच्छी परिचालन कुशलता यानी कि हमारी फिंगर्स यानी कि उंगलियों के संतुलन व संचालन की कुशलता होनी चाहिए, जो कि हमें किससे मिलेगी? पेन या पेंसिल से। पेन या पेंसिल पकड़ने और मनचाही आकृति बनाने हेतु हमें तैयार कर सके। राइट। लिखना केवल एक प्रकार का माध्यम है जिसमें बोली गई बात को व्यक्त किया जा सकता है। यानी लिखना एक नई भाषा को प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि ये केवल उसी भाषा को नए रूप में प्रस्तुत करता है। तो इन वाले पॉइंट्स में आपको ये समझ में आ गया होगा कि लिखने के लिए हमें क्या आना चाहिए। सबसे पहले उंगलियों का संतुलन और संचालन। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, 2.5 या 3 साल के बच्चे, वो सबसे पहले क्या करते हैं? पेंसिल पकड़ना सीखते हैं, तभी तो कुछ लिख पाएंगे वो। राइट। तो ये कौन है फ्रेंड्स? हमारे मुंशी प्रेमचंद जी। ये क्या कहते हैं भाई भाषाई कौशल के बारे में? ये कहते हैं बोलने से जबान नहीं कटती है, लेकिन लिख देने से हाथ कट जाते हैं। ये डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं बच्चों को लिखना सिखाने में 2 बातें बहुत महत्व रखती हैं। कौन सी 2 बातें? फर्स्ट पॉइंट है हमारा उसकी योग्यता और क्षमताओं का सम्मान करना, उन्हें रिस्पेक्ट दो भाई, और ऐसा आनंददायक वातावरण तैयार करना जिसमें वो सीख सकें। तो कौन सी 2 बातें हैं? फर्स्ट हमारी है योग्यता और क्षमताओं का सम्मान करें, और दूसरा उनको आनंददायक वातावरण तैयार करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है सीखने की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। इसका एक बहुत छोटा पॉइंट है। पहले संपूर्ण चित्र का आकार लेना, फिर विशिष्ट चीजें स्पष्ट करना। ठीक है, यानी कि सबसे पहले तो एक ऊपरी चित्र आता है हमारे सामने, उसके बाद उन चीजों को वो स्पष्ट करते हैं। बात करते हैं इस बीमारी की, डिसलेक्सिया की। डिसलेक्सिया आपको पता ही होगा क्या होता है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि एक व्यक्ति अपने दिमाग की अलग तरह की रचना के कारण सूचनाओं को अलग ही तरीके से क्रियान्वित करता है। वाली पिक्चर देखी होगी आमिर खान वाली आपने, वो बच्चे को डिसलेक्सिया से पीड़ित होता है वो बच्चा। डिसलेक्सिया से पीड़ित व्यक्ति सदैव चित्र को पूर्ण रूप से देखता है, ना कि इसकी रचना करने वाले हिस्सों की श्रृंखला तथा अनुरूप में। राइट। तो फ्रेंड्स, ये स्थिति लिखने में समस्या पैदा करती है। राइट, कि बच्चे जो हैं अच्छे तरीके से नहीं लिख पाते हैं। ध्वनि के स्तर पर यह स्वाभाविक है कि शुरू में अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से लिखेंगे। कोई बच्चा किसी तरीके से लिखेगा, कोई बच्चे किसी तरीके से लिखेगा। एक ही शब्द अलग अलग बच्चों के सामाजिक परिवेश में अलग अलग तरीकों से बोला जाता है, इसलिए वो अलग अलग लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये संभव है कि किसी समुदाय में शक और शक कोई अंतर ना हो। ऐसे ही बच्चे स्वाभाविक रूप से शांप या शांति को सांप या शांति लिखेंगे। श और सौ में जो है उनको डिफरेंस नहीं कर पाएंगे वो लोग। ठीक है। शुद्ध वर्तनी और व्याकरण अपने आप में कोई सार्थक लक्ष्य नहीं है। कहीं आप सोच रहे हो भाई बच्चे को शुद्ध वर्तनी आ गई, व्याकरण आ गया, तो भाई हमारे पास ये सार्थक लक्ष्य है, बल्कि सार्थक लक्ष्य है प्रभावी, रोचक एवं संतोषप्रद संप्रेषण। तो क्या है हमारा सार्थक लक्ष्य फ्रेंड्स? प्रभावी, रोचक और संतोषप्रद संप्रेषण। लिखने में स्पष्टता और संक्षिप्तता जरूरी है, क्योंकि इसी से पाठक को पता चलता है कि लिखने वाले का अर्थ और अभिप्राय क्या है। अब बात करते हैं प्राथमिक कक्षाओं में लेखन कौशलों का विकास। यही आपको बच्चों को पढ़ाना है। आपको जाके लेखन कौशल का विकास कैसे करना है स्कूल के अंदर बच्चों का, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने, बच्चों को चित्र दिखाकर उसके आधार पर कहानी लिखने के लिए कहेंगे। हम उनको चित्र का वर्णन करने के लिए कहेंगे, पात्रों के बीच में संवाद लिखने के लिए कह सकते हैं, चित्र में रिक्त स्थान को भरने के लिए दे सकते हैं, या फिर क्षेत्र के बारे में लिखने के लिए कहा जा सकता है। तो ये समझ में आ गया। फर्स्ट पॉइंट है हमारा चित्र बनाना। चित्र बनाने से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम उनको बोल सकते हैं कि चित्र देख के ये चीजें आप लिखो बेटा। चित्र देखेगा बच्चा और अपनी कहानियां खुद बनाएगा उसको देख देख के। राइट। सेकेंड पॉइंट आता है दिए गए रेखा चित्र से कहानियां बनाना, यानी कि बच्चों को शब्दों अथवा शब्द युग्मों की एक श्रृंखला के रूप में एक कहानी के लिए मोटा सा खाका दे दिया जा सकता है, और उसके बाद उन्हें स्वयं ही इस पर कहानी लिखने के लिए कहा जा सकता है। राइट, कि बेटा हमने आपको ये मोटा मोटा सा खाका दे दिया है, ये शब्द दे दिए, होता ना कीवर्ड्स दे दिए जाते हैं, और उस पर स्टोरी आप बिल्ड करो, खुद ही एक स्टोरी बनाओ। तो उस तरीके से आप लिखने कौशल का विकास कर सकते हो। नेक्स्ट आता है श्रुतलेख दे सकते हो आप
आप बच्चों को, ये तो बहुत कॉमन पॉइंट है। हम बोलते हैं ना, अध्यापक कुछ शब्दों को जोर से बोल सकता है और बच्चों से उन्हें लिखने के लिए देखने हेतु कह सकता है कि क्या उन्होंने बोली गई ध्वनियों और उसके अंदर जो लिखित रूप के बीच में जो संपर्क सूत्र है वो बच्चे ने समझ लिया है या नहीं समझ लिया है। और क्या कर सकते हैं, अंतिम अक्षर प्रथम ये सब दे सकते हैं, या फिर कहानी को आगे बढ़ाने के लिए दे सकते हैं। बहुत सारी चीजें हम करवा सकते हैं। लेखन कौशल की विधियां, फर्स्ट विधि अनुकरण विधि। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुकरण विधि में क्या होता है, इस विधि के माध्यम से सामान्यतः विद्यालय में लिखना सिखाया जाता है। इस विधि में शिक्षक क्या करता है, स्लेट पर या फिर ब्लैक बोर्ड पर वर्ण लिख देता है और उसका अनुकरण यानी कि उसकी नकल क्या करते हैं बच्चे, उनके पीछे पीछे वैसा ही वर्ण लिख लेते हैं, राइट। इस प्रकार से विद्यार्थी शिक्षक के हाथ के परिचालन को देखकर उसका अनुकरण वैसे ही अपनी स्लेटों पर नकल कर लेता है। सुलेख की पुस्तिकाओं में पहली पंक्ति लिखी होती है और शेष पूरा पृष्ठ छात्र क्या करता है, उसको देख देख कर सीख जाता है। ये थी हमारी अनुकरण विधि। नेक्स्ट आती है, ये है हमारे पेस्टोलॉजी साहब, इन्होंने दिया है पेस्टोलॉजी मेथड। चलिए देखते हैं पेस्टोलॉजी मेथड हमारे लेखन कौशल में किस तरीके से हेल्पफुल होती है। इस विधि के द्वारा हमें 3 बातें ध्यान देनी है। कितनी बातें? 3 बातें। पहली बातें क्या है हमारी कि प्रत्येक वर्ण को निम्न आकृतियों के संयोग से बनने के कारण छोटे छोटे भाग में पृथक्करण करना, यानी कि पहला पॉइंट है हमारा पृथक्करण करना। खड़ी लाइन, टेढ़ी, आड़ी, टेढ़ी, वृत्त, अर्धवृत्त, उल्टा अर्धवृत्त, ये सब चीजें यानी कि इन सब चीजों को हम तोड़ेंगे। इस विधि की दूसरी मेन बात है कठिनाइयों के क्रम अनुसार वर्गों का वर्गीकरण होना चाहिए। जैसे कि हिंदी में हम क्या करेंगे, ग म न भ झरण स ए ऐ, ये सारे के सारे वर्ड क्या है, हम इनको अच्छे से इनको अब इस तरीके से वर्गीकरण कर लेंगे। यानी कि पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि के अंदर हमें 3 चीजें ध्यान में देनी है। सबसे पहले करेंगे हम पृथक्करण, फिर करेंगे वर्गीकरण। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। इस विधि की तीसरी विचारणीय बात इस विधि के अनुसार ये है कि इस जो है विभिन्न आकृतियों का वर्ण बनाने के लिए उनका एकीकरण करना। तो सबसे पहले करेंगे भैया पृथक्करण, फिर करेंगे वर्गीकरण, उसके बाद कर देंगे इनका एकीकरण, तो बच्चे को लिखना आ जाएगा। समझ में आ गया पेस्टोलॉजी मेथड। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस क्यूट से बच्चे की मॉन्टेसरी मेथड की। ठीक है फ्रेंड्स, मॉन्टेसरी मेथड लिखना सिखाने के लिए बालक को लकड़ी अथवा गत्ते से बने हुए अक्षरों पर उंगली फेरने के लिए कहा जाता है। बच्चे इस पे उंगली फेरो। जब बालक की उंगलियां गत्ते से बने अक्षरों पर जम जाती है या फिर सद जाती है ना, तो वह अक्षर लिखना सरलता पूर्वक सीख जाता है। गत्ते के एक बड़े तख्ते पर वर्ण की आकृतियां बनाकर शिक्षक दे देता है। बालक शिक्षक की सहायता से उन्हें काट लेंगे। अब गत्ते में कटी हुई आकृतियां रह जाएंगी, अतः नीचे कागज रखकर खाली कटे हुए स्थानों पर पेंसिल चलाने से नीचे के कागज पर भी वर्ण बन जाएंगे और वर्ण लिखने के लिए हाथ के परिचालन का अभ्यास भी हो जाएगा बच्चे का। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है और बहुत ज्यादा यूज में लाया जा रहा है आजकल स्कूल्स के अंदर। अगर आप लोग अपने स्कूल में जाएंगे तो ये वाली विधि जरूर अपनाइएगा। ठीक है, बच्चों को मॉन्टेसरी मेथड से आप उनको सिखाइएगा। बहुत अच्छे अच्छे जो प्रेस्टिजियस स्कूल्स हैं उनके अंदर आजकल मॉन्टेसरी मेथड से ही पढ़ाया जा रहा है। जो बच्चे आते हैं प्री स्कूल के अंदर उनको दिखाया जाता है कि हाँ बेटा ऐसे बनाओ। लिखना सिखाने की ये पद्धति वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय विधि है। ठीक है फ्रेंड, इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा अपनी क्लासरूम्स के अंदर। बात करते हैं जैकटॉट मेथड। कभी सुना है आपने जैकटॉट मेथड क्या है? चलिए डिस्कस करते हैं। जैकटॉट विधि के माध्यम से लिखना सिखाने के लिए बालक को पठित वाक्य लिख कर दे दिया जाता है। जब एक शब्द बालक लिख लेता है ना, तो स्वयं ही उसे शिक्षक द्वारा लिखी हुई मूल प्रति से मिला लेता है और अपनी अशुद्धि का सुधार वो स्वयं कर लेता है। वो देख लेता है हाँ मैम मैंने ये गलती करी है, खुद ही उसको देखेगा, खुद ही उसको गोला मारेगा, हाँ भाई अब उसका सुधार भी कर लिया। जब इसी प्रकार पूरा वाक्य लिख चुका होता है तो फिर से स्मृति के आधार पर पूरा वाक्य लिखने को कहा जाता है और फिर दोबारा से मूल प्रति की सहायता से अंत में अपनी अशुद्धि का सुधार वो खुद कर लेता है। यानी कि सीधी सी बात है, बच्चा लिखेगा और मूल प्रति से मिलाएगा, खुद ही अपनी गलती को गोला मारेगा और उसको करेक्ट करेगा। यानी कि बच्चा खुद पता होगा कि मैंने क्या गलती करी है और अब इसे मैंने क्या सुधार किया है। विश्लेषण विधि क्या है बताइए? विश्लेषण विधि देख लेते हैं आप। विश्लेषण विधि में लेखन शिक्षण शब्द
वाक्य या वाक्य शब्द, इन दो क्रमों में चल सकता है। ठीक है, लेखन शिक्षण शब्द या फिर वाक्य शब्द में के दोनों क्रमों को रोचक बनाने के लिए चित्रों की सहायता भी ली जा सकती है। राइट, इन चारों विधियों को क्रमशः हम कैसे जोड़ सकते हैं? शब्द विधि, वाक्य विधि, चित्र विधि, शब्द विधि या फिर वाक्य चित्र विधि में कर सकते हैं। विश्लेषण विधि क्या है? वाचन शिक्षण की दृष्टि से बहुत ज्यादा यूजफुल है, लेकिन लेखन शिक्षण हेतु अधिक उपयोगी नहीं है। क्यों? क्योंकि लिखने में अक्षर विशेष पर ध्यान करना पड़ता है। ठीक है, लिखेंगे तो क्या होगा? अक्षर विशेष पर ध्यान करना पड़ेगा। संपूर्ण वाक्य का आकार विद्यार्थियों की दृष्टि परिधि से बाहर हो जाता है। ठीक है, लेखन शिक्षण की दृष्टि से ये विधि कठिन है। हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, इन सारी विधियों का यूज करते हैं, लेकिन लिखने में जो ना इस विधि का बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये बहुत टफ पड़ जाती है। ठीक है, ये थी हमारी विश्लेषण विधि। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गई विश्लेषण विधि क्या है। नेक्स्ट आता है हमारे सामने संश्लेषण विधि क्या है। चलिए उसको डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। संश्लेषण विधि के अंतर्गत पहले वर्ण, फिर शब्द और अंत में वाक्य लिखना सिखाया जाता है। ठीक है, वर्णमाला से परिचित कराने के बाद वर्णों से मिलकर बनने वाले शब्दों को लिखना सिखाया जाता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं संश्लेषण विधि। इसे वर्ण, शब्द, वाक्य विधि भी कहा जाता है। वर्ण तीन प्रकार से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। वर्णमाला विधि द्वारा निश्चित क्रम के अनुसार अ, आ, ई एक सी आकृति वाले वर्ण एक साथ समूह द्वारा, जैसे अ, आ, ओ, औ, अंग, आह। चित्राक्षर विधि द्वारा जिस वस्तु का नाम उस वर्ण से प्रारंभ होता है उसके चित्र के साथ संबंध स्थापित करते हुए संश्लेषित कर देते हैं। हमने पढ़ा होगा ना, अ से अमरूद, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटे उ से उल्लू, ये सारी चीजें। ठीक है, हमारी वर्तमान पाठ्य पुस्तकें चित्राक्षर विधि द्वारा लिखी गई हैं। चित्राक्षर विधि सबसे अधिक रोचक है। यह वर्ण का संबंध सार्थक वस्तु के साथ जोड़कर वर्ण को भी सार्थक बना देती है। तो लेखन शिक्षण प्रारंभ करने की दृष्टि से जो संश्लेषण विधि है वो सर्वश्रेष्ठ विधि है। आपने देखा होगा हमारी स्कूल की बुक्स के अंदर भी छोटे छोटे बच्चों की ऐसी होती है, ए फॉर एप्पल है तो एप्पल का चित्र बना हुआ है, तो बच्चे है ना उसको देख सकते हैं कि हाँ भाई ये ए है, ए एप्पल है, अ से अनार है, अनार का अ है इसके अंदर, आ से आम है तो आम का जो बड़ा आ है वो इसके अंदर आता है। राइट, तो इस तरीके से बच्चा उसको जोड़ जोड़ कर अच्छे से उसको सीख सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, संश्लेषण विधि बेस्ट मेथड। बात करते हैं अब मनोवैज्ञानिक प्रणाली की। अब आप सोचेंगे मनोवैज्ञानिक प्रणाली कौन सी विधि है? लिखना सिखाने के लिए मनोवैज्ञानिक विधि का विशेष महत्व है। मनोवैज्ञानिक विधि में वर्णमाला के अक्षर तथा शब्द आदि सिखाने की अपेक्षा पूरा वाक्य बोलना और लिखना सिखाया जाता है। ठीक है, पूरा पूरा वाक्य बोलना और लिखना आप सिखाओगे। बालक जब पूरे वाक्य बोलने लगते हैं एवं उनकी कर्मेंद्रियां तथा ज्ञानेंद्रियां मजबूत हो जाएं तो उन्हें पढ़ने व लिखने के लिए तैयार करना चाहिए। ये थी हमारी मनोवैज्ञानिक प्रणाली, जिसके अंदर हम क्या सिखाते हैं? सबसे पहले पूरा वाक्य बोलना और लिखना सिखाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं अब खंडेश्वर लेखन विधि की। तो ये खंडेश्वर लेखन विधि क्या है? बात करते हैं सार्थक रेखाओं को खींचने के अभ्यास के बाद वर्णों को खंडश लेखन कराना जाना चाहिए। इस विधि में पूरे वर्ण को एक बार लिखना ना सिखाकर उसे खंडों में लिखना सिखाया जाता है। इस विधि से बच्चे के लिए लिखना सीखना सुगम हो जाता है। जैसे हमने देखो क कैसे बना है, इसको 3 टुकड़ों में बांट दिया है, फिर व कैसे बनेगा, ब कैसे बनेगा, फ कैसे बनेगा और श कैसे बनेगा, इसको बार बार जो है टुकड़ों में बांट दिया जाता है। ठीक है, अब आती है फ्रेंड्स हमारी प्रश्नावली, यानी कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एनआईएस के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, लिखना केवल एक प्रकार का माध्यम है जो फर्स्ट ऑप्शन नई भाषा को प्रस्तुत करता है, नेक्स्ट उसी भाषा को नए रूप में प्रस्तुत करता है, या लिखना सिखाता है या पढ़ना सिखाता है। तो बताइए फ्रेंड्स, लिखना केवल एक प्रकार का माध्यम है जो क्या सिखाता है? बताइए, आपने अभी पूरी अच्छे से यूनिट को रिवाइज किया है, उसी भाषा को नए रूप में प्रस्तुत करता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन तैयार आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को लिखना सिखाने में कौन सी 2 बातें बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं? तो बताइए, कौन सी 2 बातें बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं बच्चों को लिखना सिखाने में? उनकी योग्यता और क्षमताओं का सम्मान करना और ऐसा आनंददायक वातावरण तैयार करना जिससे वो सीख सकें। तो ये 2 बातें बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं।
डिसलेक्सिया से पीड़ित व्यक्ति, फर्स्ट ऑप्शन सदैव चित्र को पूर्ण रूप से देखता है, चित्र नहीं देख सकता, चित्र की रचना करने वाले हिस्सों की श्रृंखला के रूप में, या चित्र नहीं बना सकता। तो बताइए फ्रेंड्स, यही मैंने आपको बताया था अभी। तो सदैव चित्र को पूर्ण रूप में देखता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा संबंधी 4 कौशलों में सबसे मुश्किल कौशल कौन सा है? बोलना, सुनना या लिखना? बताइए, 4 कौशलों में सबसे मुश्किल कौशल कौन सा है? तो हमारा लेखन कौशल यानी कि लिखना सबसे मुश्किल कौशल है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखने का उद्देश्य क्या है? ए बोलकर लिखना, बी उसकी अभिव्यक्ति, सी सही लिखना, या डी अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति एवं संप्रेषण। तो हमारे लिखने का उद्देश्य क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बताइए क्या होगा? अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति एवं उसका संप्रेषण। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को लिखना सिखाते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए? रटकर लिखने वाले विषय देने चाहिए, या फिर वर्णमाला लिखने के लिए देने चाहिए? भाई लिखो क से कबूतर, ख से खरगोश, राइट? या फिर स्वयं के विचार लिखने का मौका देना चाहिए, या फिर एक ही अक्षर को असंख्य बार लिखने को दे देना चाहिए कि भाई ये काम करो, क से कबूतर ही लिखते रहो तुम पूरे पेज पे? बताइए क्या दे सकता है टीचर? बट स्वयं के विचार लिखने का उसको मौका देना चाहिए कि बच्चे तुम क्या सोचते हो, अपने विचारों को लिखो, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, छोटी कक्षाओं में बच्चे किस तरह की कविताओं को जानते हैं? कठिन शब्दों वाली कविता या सोचने वाली कविता, गायन वाले शब्दों वाली कविता या छोटी कविता? तो कौन सी कविताओं को जानते हैं बच्चे छोटी छोटी क्लासेस के अंदर? गायन वाले शब्दों वाली कविता, यानी कि जिसमें गायन वाले जो वर्ड्स वगैरह होते हैं ना पोएम टाइप में, ठीक है वो। लिखने में स्पष्टता और संक्षिप्तता क्यों जरूरी है? बताइए क्यों जरूरी है लिखने में स्पष्टता और संक्षिप्तता? इसी से पाठक को पता चलता है कि लिखने वाले का अर्थ अथवा अभिप्राय क्या है, यानी कि जो आप लिख रहे हो उसका अर्थ क्या है, उसका अभिप्राय क्या है, आप क्या कहना चाहते हो, तभी तो उसे पता चलेगा, राइट? निबंध कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 5 या 6? कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स निबंध? बताइए। 2 प्रकार के, एक होता है विचारात्मक और दूसरा होता है हमारा भावनात्मक। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर किसी ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे की वीडियोस को देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं हर रोज आपके लिए NIOS की वीडियो लेके आ रही हूँ रिवाइज करने के लिए। आप अपनी NIOS के बुक को उठाइएगा, उसे पढ़िएगा, उसके बाद मेरी वीडियो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि एक भी पॉइंट मेरी वीडियो में आपको मिस नहीं मिलेगा, बल्कि उससे एक्स्ट्रा ही मिलेगा। थैंक यू सो मच।